हमारे इस ग्रह में हुआ है, यह तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाशक होता है। मेरे गुरुदेव भगवान, आप मेरे ग्रह में पधारे हुए हैं और ग्रह में पधार करके आपने मुझ सेवक पर बहुत बड़ी कृपा की है। यद्यपि उचित तो यही था कि आप मुझे खुद ही किसी सेवक के द्वारा बुलवा लेते, मैं तो स्वयं ही आपके पास में आ जाता। लेकिन आप मेरे ग्रह में पधारे हैं, मेरा यह ग्रह पवित्र हो गया। गुरुदेव भगवान आए पावन पावन, ये बड़ा पावन लगे। आए पावन पावन, ये बड़ा पावन लगे। हो गुरु जी का आवन, हो गुरु जी का आवन मधुभावन लगे। हो गुरु जी का आवन मधुभावन लगे। आए पावन पावन, ये पावन लगे। आए पावन पावन, ये पावन लगे। मधुभावन लगे, ओ गुरु जी का आवन सुहावन लगे। शीश झुकाए गुण गाए हो, चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाए गुण गाए। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, सावन लगे। ओ गुरु जी का आवन मधुभावन लगे। ओ गुरु जी का आवन सुहावन लगे। और आप हैं भैया श्री अमरचंद्र जी अहरवार, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं हमारी समिति के लिए भाई अमरचंद्र जी अहरवार आपकी ओर से प्रदत्त है। श्री अमर सिंह जी अहरवार आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और गुरुदेव भगवान कब से यह विचार कर रहे थे कि कब हमारी गुरुदेव भगवान हमारी ग्रह में आवेंगे। मेरे गुरुदेव भगवान कब से थी इच्छा कि दर्शन प्रभु की पाए, भाग्य सराहे हो। कब से थी इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए, भाग्य सराहे। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन
मधुभावन लगे, ओ गुरु जी का मन सुहावन लगे, मधुभावन लगे, सुहावन लगे। सेवक सदने स्वामी आगमनु, मंगले मूले अमंगल दमनु। मंगलों का मूल, अमंगलों का नाशक। और गुरुदेव भगवान तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, सेवक न रहे। सेवक के लिए आपका आदेश क्या है? प्रभुता तजी प्रभु की स्नेहु, भयउ पुनीत आज मम गेहूं आयसु होई, सो करहु गोसाई। सेवक ल रहे स्वामी सेवकाई। कहीं कहीं सेवक के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है गुरुदेव भगवान? धर्मात्मा राम, गुरुदेव, तुम्हारे भवन में आने का एक ही कारण है। कारण में है तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अयोध्या का युवराज पद देने का एक संकल्प लिया है। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि युवराजू। तो राम करहु सब संयम आजू, यही विधि कुशल निभाहे काजू। तुम्हें आज वो सारे संयम और वो सभी नियम करने हैं जिससे कि विधाता किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना कर सके, अर्थात निर्विघ्नता पूर्वक जो युवराज पद का कार्य है ग्रहण करने का वो संपन्न हो जाए। करना तुम्हें ये है कि तुम्हें और देवी सीता को भूमि में शयन करना होगा, पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण नहीं पहनने होंगे, व्रती अर्थात उपवास रहना होगा। जो तुम्हारे कुल देवता श्री रंगनाथ जी हैं उनका पूजन करना होगा, याचकों को दान देना होगा, ब्राह्मणों को दान देना होगा। बस यही सब बताने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पर उपस्थित हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पिताश्री के पास तुम्हारे जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान, आपने जो भी कहा है मैं उन आज्ञाओं का पालन ठीक तरह से ही करूंगा मेरे गुरुदेव भगवान। हे प्रभु आपकी, हे प्रभु ये प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। रघुकुल की लाज ये निभाऊंगा, सबका ही विघ्न हरूंगा मैं। रघुकुल की लाज आप चले जाएं मेरे पिताजी के पास, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल। गुरु सिख देगी राय पह गयबू,
राम हृदय असो विस्मय भयाबू। विस्मय भयऊ, आज यह राम विस्मय में पड़ गया है। विस्मय कैसा? अयोध्या में मुझे राजा बनाया जा रहा है, परंतु ये अनुचित है, क्योंकि हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, तो राजा मुझे ही क्यों बनाया जा रहा है? विधना की ये रीत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आज अयोध्या में हो क्या रहा है, लेकिन हो सकता है यह समय की बात है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। समय से पहले ये भाग्य से ज्यादा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, कर्म कलेख नहीं मिटता है, कर्म कलेख नहीं मिटता है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयाने प्रेम लड़काई। जन्मे एक जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन खेल लड़काई। भोजन शयन खेल कूद इत्यादि सभी कार्य साथ में हुए हैं। क्यों? करण बीत विवाह, संग संग सभी भय उछाह। विवाह इत्यादि सभी उत्साह साथ में हुए हैं, लेकिन विमल वंश ये अनुचित बंधु बिहाई पड़ी अब से, बंधु बिहाई पड़ी अब से। समय से पहले समय से पहले भाग्य से ज्यादा, कर्म कलेख नहीं मिटता है, कर्म कलेख नहीं मिटता है। समय से पहले, समय से पहले, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, कर्म कलेख नहीं मिटता है, कर्म कलेख नहीं मिटता है। पूरी अयोध्या में शोर हो गया कि प्रातः काल होते ही राम अयोध्या के राजा बनाए जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, राम राजा होने पर